नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, आज से एक साल पहले छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय भी मैंने ये बताया था कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुन करके एक भारी गलती की है। मैं लगातार इस बात को कह रहा था, अपने सोशल मीडिया पर भी इस बात को लिख रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सरकार चुनी है, उस सरकार में जितने लोग हैं, जितने नेता हैं और जो तमाम उन नेताओं के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनकी भाषा कितनी गंदी है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं, उनका मीडिया सलाहकार जिनका नाम पंकज कुमार झा है, उनकी भाषा अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार कितना निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करता है। हाल ही में जिस तरह की भाषा उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए लिखा है, राहुल गांधी के लिए लिखा है, सोशल मीडिया की जो प्रमुख हैं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, उनको लेकर के लिखा है, उससे पूरे बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी का एक नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के अधिकतम नेताओं की भाषा ही ऐसी होती है। आप प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के एक जमीनी कार्यकर्ता को भी आप देखेंगे तो वो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो सोनिया गांधी को लेकर के तमाम अपशब्द बोलेंगे, वो प्रियंका गांधी को लेकर के तमाम अपशब्द बोलेंगे, राहुल गांधी को लेकर के तमाम अपशब्द। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनमें जो महिला नेताएं हैं उनको लेकर के भी इनकी भाषा, बीजेपी वालों की भाषा ऐसी ही रहती है। जो मैं वीडियो ये बना रहा हूं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि पंकज कुमार झा जो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं, हाल ही में जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर गंदी चीजें लिखी हैं, गंदी बातें लिखी हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाली हैं कि एक व्यक्ति जिसकी भाषा इतनी घटिया है, वो किसी मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री आवास तक उस व्यक्ति की पहुंच, मुख्यमंत्री कार्यालय तक उस व्यक्ति की पहुंच कैसे हो सकती है। क्या विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो उस व्यक्ति की भाषा नहीं देखते हैं? क्या विष्णुदेव साय ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से छूट दे रखा है सोशल मीडिया पर महिलाओं को गाली देने के लिए? अब जो मामला आया है उसको पूरी तरह से देख लीजिए। उस व्यक्ति ने लिखा है, कोई ये कल्पना नहीं कर रहा था कि कोई व्यक्ति नफरत के बदले नफरत फैलाने की बात करे। जो पंकज कुमार झा ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए। उस पोस्ट को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सिर्फ पंकज कुमार झा की भाषा नहीं समझ में आएगी, बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ही भाषा ऐसी है। और मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, क्या इस व्यक्ति को इस तरह की भाषा प्रयोग करने की छूट दे रखी है? तमाम ये सवाल हैं। पहले उस व्यक्ति की इस पोस्ट को पढ़ लीजिए। समाज की अनेक समस्या का जड़ क्या है जानते हैं? वो व्यक्ति लिख रहा है, नफरत के विरुद्ध नफरत ही फैलाना ही सबसे बड़ी समस्या है। विडंबना है कि जिस चीज से नफरत की जानी चाहिए उससे नफरत करने को कहा जाता है और नफरत फैलाया जा रहा है। अरे कांग्रेड, जिससे नफरत होनी चाहिए उससे प्यार कर क्या हासिल कर लोगे भला? बुराई से बुराई तरह नफरत कीजिए, बुराई के विरुद्ध बुरी तरह से नफरत फैलाइए। कृपया आइए नफरत के विरुद्ध नफरत फैलाएं। आप भाषा देखिए कि एक व्यक्ति नफरत के विरुद्ध नफरत फैलाने की बात कर रहा है। यह बीजेपी की भाषा है, सिर्फ इस व्यक्ति की भाषा नहीं है, यह विष्णुदेव साय की भाषा हो सकती है। नफरती पप्पू के विरुद्ध नफरती चिंटू बनकर आप मोहब्बत की दुकान होने से बचा सकते हैं। मोहब्बत के दुकानदारों अर्थात इसकी तिजारत करने वालों के विरुद्ध प्लीज नफरत फैलाइए, प्लीज असहिष्णु हो जाइए। जैसे निगेटिव प्लस निगेटिव बराबर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ही नफरत प्लस नफरत बराबर प्यार होता है। गलत क्या कहा? नफरत प्लस नफरत प्यार नहीं होता है, नफरत प्लस नफरत नफरत ही हो सकता है। जब आप नफरत फैलाएंगे या कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाएगा तो उससे नफरत करके आप उसके नफरत को नहीं खत्म कर सकते हैं। नफरत के बदले प्यार ही एक ऐसी चीज है जिससे आप उस नफरत को खत्म कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार ये सलाह दे रहा है कि नफरत के बदले नफरत ही फैलाइए। अब जब ये पूरी बातचीत हो गई, इस व्यक्ति ने लिख दिया, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं थे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनके सलाहकार रहे विनोद वर्मा जी ने उसके पोस्ट पर लिखा। जो उन्होंने लिखा उस पोस्ट को भी आप देखिए कि किस तरह से शालीन तरीके से उस व्यक्ति को जवाब दिया गया कि नफरत के बदले नफरत फैलाओगे। ये वही बात हो गई। गांधी जी
ने कहा था कि अगर आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, नफरत के बदले नफरत फैलाओगे तो पूरी दुनिया में नफरत फैलेगा। विनोद वर्मा जी ने जो लिखा है, उनकी भाषा, उनके शब्द भी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। नफरत की वकालत करने वाले इस सज्जन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपना सलाहकार नियुक्त कर रखा है। पता नहीं किस धर्म के ग्रंथों में इन्होंने यह नफरत ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैंने तो किसी धर्म में ऐसा नहीं सुना, कम से कम किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तो ऐसा पाठ नहीं देख पढ़ा गया। आपको किसी ग्रंथ की जानकारी हो तो बताइएगा, न बता पाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई तो दे दीजिएगा। हीरा पाया है उन्होंने। विष्णुदेव साय हीरा चुना है, इसलिए चुना है कि वो व्यक्ति नफरत के बदले नफरत फैलाने की बात कर रहा है। जो विनोद वर्मा जी हैं वो पूरी तरह से लिख रहे हैं, इस बात को साफ कर रहे हैं कि नफरत के बदले आप नफरत नहीं फैला सकते हैं। और ये किसी धर्म ग्रंथ में इस बात को नहीं लिखा गया है कि नफरत के बदले नफरत फैलाइए। दुनिया का कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें इस बात को लिखा गया हो, इस बात की सिफारिश की गई हो कि नफरत के बदले नफरत ही फैलाइए। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है, जो सोशल मीडिया हैंडल है, उसने भी एक पोस्ट किया। उस पोस्ट को भी आप देख लीजिए, क्योंकि तमाम जो बयान इस व्यक्ति के बयान के बाद आ रहे हैं उनको जानना जरूरी है। उसके बाद मैं कुछ और स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा इस व्यक्ति के पोस्ट के, कि किस तरह से ये दिन रात सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने का काम करता है। लिखा गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, क्या आपके सलाहकार जो कह रहे हैं उसे सीएमओ छत्तीसगढ़ का बयान माना जाए? चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा की सरकार कह रही है कि आइए नफरत के विरुद्ध नफरत फैलाएं। ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। बाबा घासीदास जी ने भी यहाँ शांति का ही जो संदेश है वो दिया था। तो इस व्यक्ति के खिलाफ जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरी बातचीत चल रही है, तमाम लोग लिख रहे हैं कि नफरत के बदले नफरत फैलाने की राय जो है वो तो नहीं दी जा सकती है कभी। अब एक और पोस्ट देख लीजिए, जानना जरूरी है, क्योंकि बेहद घटिया स्तर का भाषा पंकज कुमार झा इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जो है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट के नीचे यह व्यक्ति आकर के क्या कमेंट लिखता है, बहुत ही सभ्य तरीके से डिपोर्ट किया अमेरिका ने, उन चोरों को सही सलामत वापस भेजना अमेरिका की उदारत है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका ने जंजीरों में जकड़ करके इस देश में भेजा था। तब सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात का विरोध किया था कि इस तरह से इस देश के नागरिकों को नहीं भेजना चाहिए। तब वो व्यक्ति उन तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर चोर लिख रहा है, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये मीडिया सलाहकार है अगर किसी मुख्यमंत्री का, तो ये बहुत गंभीर बात है कि ये व्यक्ति सिस्टम में रह करके, बीजेपी में रह करके किस तरह की चीजें कर रहा होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नफरत के बदले नफरत ही फैलाई जानी चाहिए? क्या आप इस व्यक्ति की भाषा से सहमत हैं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं और अमेरिका उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उनको यह व्यक्ति चोर लिख रहा है? और तमाम ऐसी चीजें ये व्यक्ति हमेशा करता है। तमाम लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसके बारे में लिखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, क्या उनकी नजर इस व्यक्ति की भाषा पर नहीं पड़ रही है? क्या बीजेपी के और जो तमाम नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी नजर इस व्यक्ति की भाषा पर नहीं पड़ रही है? या इस व्यक्ति को ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करने की खुली छूट दी गई है कि आप सोशल मीडिया पर यही लिखिए, इसी तरह से गाली दीजिए, इसी तरह से देश के नागरिकों को चोर लिखिए, नफरत के बदले नफरत फैलाने की सलाह दीजिए? क्या विष्णुदेव साय, क्या छत्तीसगढ़ की जो भाजपा है वो इस व्यक्ति को इसी काम के लिए रख रखी है? आपकी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।